बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं को अपने आज़िज़ सैयद मुसव्वद ज़ंजानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक है। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, सुनते रहते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाजरीन। 84 साल बाद, 84 ईयर्स बाद यूरेनस एंटर हो रहा है जेमिनी के अंदर और 7 साल बाद ये टॉरस से मूव कर रहा है। बहुत लंबे अरसे बाद 4 ज़ोडिक साइंस को जो लकी हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल होने वाले हैं। बाकी ज़ोडिक साइंस के लिए भी बेनिफिट्स होंगे, लेकिन इन खास तौर पर 4 ज़ोडिक साइंस जिनकी ज़ंजानी साहब आज बात करने वाले हैं, बताने वाले हैं क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इतने लंबे अरसे बाद इनको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो ज़ंजानी साहब से मैं रीडिंग्स के वाले से भी पूछ लूँगा, उनकी सन साइन से होती है, मून साइन से या असेंडेंट से रीडिंग होती है, और ये 4 ज़ोडिक साइंस कौन से हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हासिल होने वाले हैं इनको इतने लंबे अरसे बाद। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत मैं से हैं? बिल्कुल ठीक कोकब, आप खैरियत सर? अल्लाह का शुक्र है सर, बहुत शुक्रिया आपने कि अपने कीमती वक्त आपकी दिया। मोहब्बत है कोकब। और आज का टॉपिक हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिल्कुल। और इसको बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आपको ये टैगलाइन के साथ भी बता रहे होंगे कि सदियों बाद वो वक्त आ गया कि कुदरत की देवी मेहरबान हो गई जी और जी। पैसा बरसने लगा है और सदियों बाद कुछ सितारों की नसीब और किस्मत बदलने जा रही है। तो ये सदियों पे मुहित तो नहीं है, ये 84 साल का अरसा है। एक सदी तो बन ही हाँ, जाती। मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। बन नहीं जाती, ऑलमोस्ट बन जाती है। ठीक। अब इसमें हम देखें तो 84 साल के बाद इसका ये ट्रांजिट आता है तकरीबन, जो कि जेमिनी में आता है। ठीक है। यूरेनस बेसिकली तौर के ऊपर आउटर प्लैनेट्स में है, जिसमें यूरेनस है, नेपच्यून है, प्लूटो, ये तीनों आउटर प्लैनेट्स हैं। अच्छा। और ये जब भी किसी एक हाउस में मूव करते हैं तो ये वहीं पे डायरेक्ट रेट्रोगेट चलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली यूरेनस तो चलता है कुछ 7 साढ़े 7 साल तक। ठीक है। अब बेसिकली तौर के ऊपर इतने लंबे अरसे जब कोई भी प्लैनेट एक पोजीशन पे रहेगा तो ऑब्वियसली इसने 7 से 8 साल में मुतअद्दिद ऐसी प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस बनानी है जो कि हर ज़ोडिक साइन के साथ होगी। ठीक है। जो कि मेजर टू मेजर जो है वो सैटर्न के साथ भी बना लेगा कंजंक्शन, जुपिटर के साथ भी कर लेगा। ना सिर्फ कंजंक्शंस बल्कि हर तरह की जो प्लानिटरी एस्पेक्ट्स है वो बन चुकी होंगी हर ठीक। प्लैनेट के साथ। इसमें कंजंक्शन भी है, ट्राइन भी है, सेक्सटाइल भी है, स्क्वायर भी है, जो कि ये अपोजिशन की भी बना जाएगी। बहुत कॉमनली और बड़ी जो है आम फहम एस्पेक्ट्स हैं। ठीक अब है। सेकेंडली तौर के ऊपर अगर हम लोग देखें तो यूरानस चूंकि एक एयर एलिमेंट से रिलेटेड करने वाला ज़ोडिक साइन का रूलिंग प्लैनेट है, ठीक है। जो कि एक्वेरियस को डील करता है। एक्वेरियंस क्योंकि एयर साइन है, अब ये एयर साइन में ही मौजूद होगा जो कि जेमिनी है। ठीक तो है। एयर साइन का रूलिंग प्लैनेट ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर एक दूसरे एयर साइन में जो मौजूद होगा तो किसी तौर के ऊपर उसका इम्तिजाज यहाँ पे थोड़ा सा निस्बतन बेहतर और पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। अब इस इम्तिजाज में क्योंकि एक तवील अरसा यहाँ पे दरकार होगा जो कि बहुत सारी जिंदगी में चीज़ों को बदलने का, ऐसी है। क्योंकि यूरेनस हमारी मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट में अगर हम लोग बात करें, क्योंकि जब हम आउटर प्लैनेट्स की बात करेंगे ना तो तब हम लोग मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग बात करेंगे। अच्छा। फिर हम उसमें वैदिक स्कूल ऑफ थॉट को इंटरफेयर नहीं करेंगे क्योंकि वैदिक सिस्टम में आउटर प्लैनेट्स नहीं आते। ठीक तो है। इस एतबार से मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट में ही ये आउटर प्लैनेट्स को डील किया जाता है। ठीक है। अब आउटर प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली इसमें देखें तो यूरेनस डील करता है ह्यूमैनिटी को, ठीक है। ह्यूमैनिटी की चेंजेस को बड़े पैमाने के ऊपर, जो कि आप यूं समझिए कि बड़े पैमाने पे जो तबाहियां आती हैं, खराबियां आती हैं, या कोई नवादरात ज़मीन से बाहर निकल आते जी हैं, जी। या कोई सोने की कानें मिल जाती हैं, या जो मादनियात ज़मीन जो है वो बाहर उगल देती है, या किसी तौर के ऊपर बड़े पैमाने पे जो जोग्राफिकली तौर के ऊपर चेंजेस आती हैं, अच्छा। मुल्कों की सरहदों का बदल जाना, अवाम का चेंज हो जाना, बड़ी बड़ी जो बड़ी सुपर पावर्स हैं, हुकूमतें हैं, उनके तख्तों का उलट जाना और उसमें कई नई सुपर पावर्स का जन्म लेना। ठीक है। तो यूरेनस बेसिकली तौर के ऊपर इंसानियत और इंसानियत की बका और ह्यूमैनिटन जो चेंजेस आती हैं या जो वेदर चेंजेस आती हैं बहुत बड़े पैमाने पे, उनको रिलेट करता है। ठीक है। अब ये जेमिनी में जब मौजूद होगा तो 4 ऐसे बुरूज हैं कि जिनकी ज़िंदगी में यहाँ पे प्लेस्ड रहते हुए इनकी ज़िंदगियों को 7 साल के अरसे में एक ऐसा पुश देगा कि जिसमें ज़िंदगी में ये अपने तख़य्युल को पूरा कर सकें, अपने ख्वाबों को हासिल कर सकें, अपनी ज़िंदगी में उस मुकाम तक पहुँच सकें जहाँ पे ये कभी सोचा करते थे। ठीक है। क्योंकि यूरेनस जो है, आप फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है तो वो अपनी ज़िंदगी में अगर ये सोच रहा है कि मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लेनी है तो उसको वो जॉब दिला देगा। ठीक है। एक स्टूडेंट है अगर वो ये सोच रहा है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में अपना करियर, कारोबार, बिजनेस जो है कुछ शुरू करना है, तो इन 7 से 8 सालों में उसको उसकी बिजनेस की ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। बिल्कुल ठीक है। कोई एक ऐसी फीमेल है जो कि अपनी ज़िंदगी में ये सोच रही है कि मुझे अपना घर बसाना है, घर बनाना है, घर तमीर करना है, शादी करनी है, या अपने बच्चों के नसीब को बेहतर करना है, तो उनकी ज़िंदगी में उन मकासद को कामयाब करेगा। ठीक है। जो भी शख्स जिस लेवल पे होगा और जब वो
लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जाएगा तो तब यूरानस उनकी जिंदगी में उनको ब्लेसिंग दिलाएगा। ठीक है। अब इसमें सबसे पहला जो ज़ोडिक साइन है वो फिर आएगा जेमिनी। जेमिनी। अगर जेमिनी में ये चेंज हो रहा है और जेमिनी में रहेगा तो जेमिनी वाले जो लोग हैं अपने नसीब को बदलने की कोशिश करेंगे। अच्छा। नसीब को बदलने की कोशिश करेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ माइल होंगे, माशाअल्लाह। अपनी ज़िंदगी में हायर एजुकेशन की तरफ माइल होंगे, अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे अपने ऐसे आइडियाज़ को पूरा करने की कोशिश करेंगे जो कि दूसरे शहर में या दूसरे मुल्क में हिजरत के हैं। ठीक है। इमिग्रेशन के बारे में कोशिशें करेंगे, ट्रैवलिंग के बारे में कोशिशें करेंगे, ऑनलाइन बिजनेस की तरफ इंक्लाइंड होंगे, ई कॉमर्स बिजनेस की तरफ जाएंगे और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाएंगे। ठीक है। तो इस एतबार से जेमिनी वाले जो लोग हैं उनके पास आइडियाज बड़े यूनिक होंगे और अपनी जिंदगी में अपने नसीब को बदलने के लिए वो लोग ज्यादा मुतहरिक और कोशिशें करेंगे ठीक और है। इसमें कुदरत भी इनके ऊपर मेहरबान रहेगी कि ये अपने नसीब में चीजों को हर गुजरते साल बेहतर बना सके। ठीक है। जेमिनी के बाद अगले ज़ोडिक साइन की बात करें तो वो ज़ोडिक साइन फिर बनेगा और ये ज़ोडिक साइन आता है हमारे पास लियो प्रोड्यूसर। बिल्कुल ठीक। लियंस वालों को देखा जाए तो लियंस अपनी जिंदगी में इस तरह के मामलात में बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे जो कि ख्वाबों को पूरा करने के हैं लेकिन किसी के ताउन के साथ मिलकर, ठीक है। लोगों के नसीब को बीच में अटैच करके, लोगों के साथ शराकतदारी करके, लोगों के साथ चीज़ों को किसी तौर के ऊपर इन्वॉल्व करते हुए और मतवक्का तौर के ऊपर ऐसे लियंस भी मौजूद होंगे जो कि अपनी ज़िंदगी में अपने रिश्ते अज़दवाज में बंधने के ख्वाब देख रहे हैं। ठीक है। तो रिश्ते अज़दवाज में बंधने के ख्वाबों को भी अगले आने वाले 4 से 5 साल में लियंस वालों की ज़िंदगी में इंशाल्लाह चीज़ें बड़ी खुशगवार देखने को मिलेंगी। फिर इनकी ज़िंदगी में मुतअद्दिद ऐसे इनके ख्वाब पूरे होंगे जो कि बहुत तवीलुल मुद्दती हैं और ये अपनी ज़िंदगी में फॉर एग्जांपल अगर ये कोई एम्पायर अपनी बनाना चाह रहे हैं, वो एम्पायर दोस्तों की भी हो सकती ठीक है। है, वो एम्पायर बिजनेस की भी हो सकती है, वो एम्पायर जो है वो आपकी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, वो एम्पायर आपकी कोई एग्रीकल्चरल लैंड भी हो सकती है। ठीक मतलब है। वो चीज़ जो कि आप एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर लेके चलना चाहते हैं, तो इस एतबार से लियंस वाले अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ में कामयाब होंगे। ठीक है। लियंस वाले अपनी ज़िंदगी में अभी का टाइम नोट कर लें और 7 साल के बाद अगर देखेंगे तो ये ज़िंदगी में उस अरूज और उस मुकाम के ऊपर होंगे कि जहाँ पे इन्होंने कभी कुछ ऐसे ख्वाब देखे थे जो इनको लग रहा था कि ये पूरे नहीं हो सकते, जी। तो ये उन ख्वाबों को पूरा करेंगे लेकिन माशाअल्लाह। अकेले नहीं, दूसरों के नसीब से और दूसरों के साथ मिलके। इंशाल्लाह। इसमें दूसरों को जब तक ये शामिल नहीं करेंगे तब तक इनको ये कामयाबी नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। लियो के बाद हम अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो वो फिर आता है स्कॉर्पियो प्रोजेक्ट। तीसरा स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियंस वालों को देखा तो स्कॉर्पियंस वाले अपनी ज़िंदगी में एक तो अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी बनाएंगे, अपनी सवारी से जुड़े हुए तमाम तर ख्वाबों को पूरा करेंगे, माशाअल्लाह। फिर अपनी ज़िंदगी में एग्रीकल्चरल लैंड में मज़ीद और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आएंगे ठीक है। और अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे अपने घर की खुशहाली के लिए वर्किंग करते हुए नजर आएंगे और स्कॉर्पियंस अफराद अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स में जाएंगे जो कि लैंड में हो, एग्रीकल्चर में हो, प्रॉपर्टी में हो या व्हीकल में हो। ठीक है। फिर स्कॉर्पियंस वाले अफराद अपनी ज़िंदगी में इस तरह के सिनेरियोज को पूरा करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे जो कि किसी तौर के ऊपर विरासती मसाइल में है और वहाँ से चीज़ों को सुलझाना है, ठीक। यो किसी तौर के ऊपर डूबी हुए पैसे या फंसे हुए पैसों के एतबार से और वहां से चीजों को रिकवर करवाना है। ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो तीसरा ज़ोडिक साइन आता है वो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। अब चौथे बुर्ज की बात करें तो ऑब्वियसली वो फिर यूरेनस के अकॉर्डिंगली बनेगा एक्वेरियस, क्योंकि एक्वेरियस डील करता है यूरेनस। बुर्ज तलब। तो ठीक है। एक्वेरियंस वालों के चार्ट में ये जो प्लेसमेंट चेंज होने जा रही है, ये अपनी जिंदगी में अगले आने वाले 7 से 8 साल में अगर किस्मत को आजमाए इनाम या लॉटरी में, उसमें अच्छा। इनको कामयाबी मिलने के चांसेस हैं। ठीक है। ऐसे एक्वेरियंस जो कि रिसेंटली तौर के ऊपर अपनी औलाद की या तो नेमत के बारे में कोशिशें कर रहे हैं, औलाद की फर्माबरदारी के एतबार से या औलाद की ज़िंदगी में उनके तालीम के ऊपर या औलाद की शादी के बारे में अगर किसी भी वजह से परेशान हैं, तो अगले आने वाले चंद साल एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में अपने औलाद से जुड़ा हुआ हर ख्वाब, औलाद से जुड़ा हुआ हर मसला इनकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह कुदरत इन पे मेहरबान होगी कि वो सुलझता चला जाएगा। इंशाल्लाह जी। फिर एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में देखें तो मतवक्को तौर के ऊपर ऐसे एक्वेरियंस जो कि अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत को हासिल करना चाह रहे हैं, ठीक है। महबूब को राज़ी करना चाह रहे हैं और मोहब्बत से रिलेटेड जो उनके रिश्तेदार हैं, फैमिली हैं, उनको मनाना चाह रहे हैं या फिर पसंद की शादी की तरफ चीज़ों को लेके जाना चाह रहे हैं, तो उसमें भी इनको अल्लाह ताला कामयाब करता हुआ नजर आएगा। ठीक है। ओवर द नाइट नहीं, 1 महीने में नहीं, लेकिन अगले आने वाले 3 से 4 साल इनकी ज़िंदगी में इस एतबार से बहुत अच्छे होंगे। तो ये 4 ज़ोडिक साइंस हैं जो कि अगले आने वाले 4 से 5 साल अपनी ज़िंदगी में इन्हीं पर्सपेक्टिव्स में चीज़ों को बहुत अच्छा तब्दील होता हुआ देखेंगे। ठीक है। और आपने अपनी रीडिंग सन साइन से होती है, मून साइन? रीडिंग्स हमेशा जो मेरी होती है वो अकॉर्डिंग टू सन साइन, और ये जो टॉपिक मैंने आज का किया है यूरानस का, ये है मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट पर। अच्छा, वैसे आपकी रीडिंग सन साइन से? सन साइन से होती है। बिल्कुल ठीक है। ज़ंजानी साहब, बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से मैं अगर मजीद इसको एक्सप्लोर करना चाहूँ, बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से सबसे इम्पोर्टेंट ज़ोडिक साइंस कौन सा है? जेमिनी, अच्छा, स्कॉर्पियो, ये ठीक 2 ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में हिजरत, सफ़र,
इमिग्रेशन, हसूल तालीम, इनसे जुड़े हुए मामलात को यकीनी तौर के ऊपर ये परसू भी करेंगे और पूरा भी कर लेंगे। ठीक है, और औलाद के हवाले से औलाद के एतबार से एक्वेरियंस जो ज़ोडिक साइन है, उनकी ज़िंदगी में ना सिर्फ खुशी मिलेगी, नेमत मिलेगी, रहमत मिलेगी, बल्कि औलाद की फर्मा बरदारी या औलाद से जुड़े हुए हर मसले में उनको कामयाबी मिलती हुई नजर आएगी। ठीक है, और स्पिरिचुअली तौर के ऊपर देखा जाए तो इसमें स्कॉर्पियंस भी हैं और इसमें लियो भी है। अच्छा। लियो और स्कॉर्पियन एक ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं, इवन इसमें जेमिनाई भी है, कि ठीक है, स्पिरिचुअली तौर के ऊपर इनके मशागल जो हैं वो निस्बतन ग्रो करेंगे और उनमें चीज़ें इनके लिए निस्बतन बहुत अच्छी हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, सैयद मुसव्वद ज़ंजानी साहब मेरे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। अगले तकरीबन 7 साल के लिए टॉरस से मूव कर रहा है। ये जो यूरेनस है वो जेमिनाई में आ रहा है, वैसे तो 84 ईयर्स के बाद आ रहा है जेमिनाई में, और टॉरस से मूव कर रहे हैं, तो अगले 7 साल इसने जेमिनाई में ही रहना है। तो अगले 7 साल आप लोगों के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त टाइम होगा। क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या खुशखबरी हैं, तमाम चीज़ें आज ज़ंजानी साहब ने डिटेल में बता दी हैं। ज़ंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है। पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। और अगर आप लोगों का कोई फीडबैक है, कोई बात पूछनी है, कोई क्वेश्चन करना है, कोई कुछ भी कहना है, आपने कमेंट्स में ज़रूर कहिए। मुझे और ज़ंजानी साहब को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।